मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने क्लिनिक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ से कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी की यात्रा पे निकले हैं। 8वां दोहा, ये भी बहुत अच्छा है। हमेशा की तरह आकर चारी लख 84 जाति जीव जलता नवासी सिया राम सब में जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए, सबके अंदर ब्रह्म का दर्शन करते हुए 8वां दोहा लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब गुदरी की कर होशियारी। गुदड़ी तो मिल गई, पंचतत्व की भगवान ने दे दी, और बड़े भाग्यवान है आप जो आपके पंच महाभूत की गुदड़ी मिली है। नहीं तो कहीं जानवर बना देते, पेड़ पौधे बना देते, तो अपन संवाद नहीं कर पाते। अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देखो विचारी। कबीर जी का दृष्टांत समझें, सरल शब्दों में समझा दिया। अब गुदड़ी की कर होशियारी, होशियार बनो, सावधान, खबरदार, होशियार बनिए आप। पंचतत्व से गुदड़ी बन गई, मनुष्य बन गए। जब ये शरीर चोला भगवान ने बनाया तो मुझे ऐसा विश्वास है इंद्र भगवान के पास पहुंच गए। भगवान जी आपने क्या कर दिया, ये मनुष्य को बना दिए। यदि ये जागृत हो गया, अपनी शक्तियों को पहचान दिया, तो स्वर्ग पे पहले आक्रमण करेगा। और ऐसा हुआ भी है। जो असुर है वो सबसे पहले इंद्र को बंदी बनाते हैं। तो भगवान जी ने बोला अब क्या करूं, तुम क्यों टेंशन में घूमते रहते हो। इंद्र जी बोले भगवान ऐसा नहीं होगा, मैं तो इतने दिन से आपकी सेवा में लगा हूं। तो भगवान बोले तेरे को क्या चाहिए भाई, अरे तू कुछ चाहता है। बोले हाँ, मैं भी इसमें बैठ जाऊं। तो इंद्रियों के रूप में इंद्र बैठ गए। अब देखो आप, गुदरी में इंद्रियों के रूप में इंद्र बैठ गए, आपको भटका रहे हैं। तो कबीर जी को कहना पड़ा अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लगे देखो विचारी। अब आप विचार करो। अलग पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला, भगवान ने विचार कर लिया। कबीर जी बोलते अब आप विचार करो। अब गुदरी की कर होशियारी, होशियार बनो, इस पे दाग नहीं लगना चाहिए। वैसे ही काम क्रोध ममता मत पाग के भेजा है। आपको ये समझना चाहिए, ये चोला है, भगवान के दिया हुआ चोला है। इसी से आपका रिजल्ट बनेगा कि आपने क्या किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया। उसके बाद ग्रेडिंग होगी, उसके बाद नया चोला दिया जाता है। सीधी सी घटना है, दाग नहीं लगाना है। कबीर जी ने एक जगह कहा है, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। जिन जिनको ये चादर मिली, सबने, जिनने भी इसे गंदी करने की कोशिश करी, वो वापस इस भौतिक दुनिया में फंस जाते हैं। दास कबीरा जतन से ओढ़ी, कबीर दास ने जतन से ओढ़ी, जो कि त्यो धर दीनी चदरिया। जो हमको ये शरीर भगवान ने दिया था, उसको जतन से कबीर जी ने ओढ़ा। आप लोग भी जतन से ओढ़िए। अब जतन से कैसे ओढ़ना है, अरे सत्कर्म करो, सत्संग करो, अच्छे काम करो। आपकी आत्मा जानती कि आप क्या गलत कर रहे हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, आप ही उसके स्वयं दृष्टा हो और स्वयं ही उसके पहरेदार हो, स्वयं ही न्यायाधीश हो। शरीर योग से ठीक होता है और मन ध्यान से। ध्यान करना चाहिए, हमेशा ताली बजाते रहो, राम नाम जपते रहो। आप दूसरे मजहब के हैं तो दूसरा नाम लो, कौन मना करता है। चैतन्य रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। अमानत है गुदरी, भगवान ने आपको दी है। यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें 2 प्रकार के श्रेणियां दी गई है। एक तो जो भगवान को ही नहीं मानते, असुर वृत्ति के रहते हैं, तो उनके लिए कहा गया है मूढ़। मूढ़ जिनको नहीं समझा सकते आप, नराधम, एकदम बेकार लोग, माया से ग्रसित लोग। ये जितने राजनेता, वैज्ञानिक, ये अपने आप को होशियार समझते हैं कि हम दुनिया जीत लेंगे, ये मायाग्रस्त हैं। और एक आसुरी। तो ये 4 प्रकार की कैटेगरी बनाई। जो लोग भगवान की खोज में निकल जाते हैं, उनमें आर्त, जिज्ञासु, अथार्थी और ज्ञानी। तब कबीर जी बोल रहे अब गुदरी की कर होशियारी, दाग ना लेके देख विचारी, तो वही ज्ञानी है। अब भगवत गीता में स्पष्ट लिखा भगवान ने, परम ज्ञानी वही है जो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं। ऐसे महात्मा मिलना दुर्लभ है और वो वही मुझे प्रिय है। तो कबीर जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी, अब गुदरी की कर होशियारी। अब इसी को विभिन्न जगह पे कहा गया है।
बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानस का तन मिला है, सुर दुर्लभ देवताओं से दुर्लभ सब ग्रंथ बताते हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे, बड़े भाग्य, भाग्य से मिला है, बड़े भाग से है मनुष्य तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। आप लोग क्या कर रहे हैं, गंवा रहे हैं और कुछ थोड़ी, गंवा रहे सबके सब। पर कबीर जी समझा रहे हैं, गंवार मत बनो, अब गुदरी की कर होशियारी, होशियार बनो। अब मनुष्य में क्या होता है, भगवान ने इतना बड़ा ब्रेन दिया है, हम लोग पढ़ते हैं इसको फोड़ के तोड़ के पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बुद्धि बोलते हैं। मनुष्य में मन यहाँ रहता है, सबको मालूम है। आप कभी दुखी होते हो तो दिमाग थोड़ी दुखी होता है, यहाँ पे दुख लगता है। आपको जो भी भावनाओं का अनुभव हृदय में होता है, दुखी हो, सुखी हो, परेशान हो, मन यहीं पे है। मैं हमेशा कहता हूं बुद्धि प्लस मन बुद्धिमान। 99% अपन मनुष्य है, मन प्लस बुद्धि मंद बुद्धि। अरे यही तो कबीर जी समझा रहे हैं, अब कुदरी की कर होशियारी, मंद बुद्धि मत बनिए, ब्रेन को यूज करिए, बुद्धि को यूज करिए, पढ़िए ज्ञान कुदरी को। अरे आप जिस भी धर्म के हो उसके धर्म ग्रंथ पढ़ो, होशियार बनो। होशियार कहां से बनोगे, जब पढ़ाई लिखाई करोगे। आप स्टूडेंट हो, होशियार बनना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई करो। आप भगवान की खोज करना चाहते हो तो ज्ञान कुदरी पढ़ो। होशियार तो बनना पड़ेगा ना, ऐसे गधे बन के जीवन गुजार दोगे गंवारों के जैसे, तो फिर कहना पड़ जाएगा कि बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। गंवार बन जाओगे आप, कबीर जी समझा रहे हैं। अब गुदरी की कर होशियारी, होशियार बनिए, दाग न लगे दो की विचारी। अब आपको विचार करना है, आप विचार तो करने नहीं चाहते, अब क्या करें बताओ। कबीर इतने महान संत सब लिख गए और सरल हिंदी में लिख गए। बनिए, गंवार मत बनिए, होशियार बनिए, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ज्ञान गुदड़ी पढ़ते रहिए और मनन करते रहिए और दूसरों को बताते रहिए। अगला दोहा और अच्छा रहेगा। अभी कबीर जी बता रहे कि आप होशियार बनो और विचार करो, अब क्या करो बताएंगे अगले दोहे में। ज्ञान गुदड़ी एक पूरा विज्ञान है आध्यात्म का, जो पढ़ लिया तो उसे कोई और धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, सरल हिंदी में लिखा है उन्होंने। आशा आप समझेंगे, पढ़ेंगे, दूसरों को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।